Hello, my lovely, beautiful souls. स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम एक पिक ग्रुप रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपका वो कौन सा थॉट है हाल फिलहाल में जो आप सोच रहे हो अपने दिमाग में, जो कि बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने जा रही हैं इन रियलिटी। हो सकता है कि ये थॉट आप कॉन्शियसली या फिर इंटेंशनली सोच रहे हो या फिर अनकॉन्शियसली अनइंटेंशनली सोच रहे हो। जो भी है वो थॉट जो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने जा रहा है, उसी थॉट को हम यहाँ पर चैनल करेंगे और वो थॉट कैसे मैनिफेस्ट होने जा रहा है वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। साथ ही साथ विद यूनिवर्स से कुछ फाइनल गाइडेंस, फाइनल एडवाइस भी हम देंगे। ठीक है, अभी कैसे देखना है ये रीडिंग वो हम बात कर लेते हैं। अगर आप इंट्यूटिवली देखना चाहते हो ये रीडिंग, देन यहाँ पर कुछ यहाँ पर 3 मॉन्क हैं, तीन डिफरेंट कलर्स के मॉन्क्स हैं। उनमें से एक कलर का मॉन्क आपको चूज करना है इंट्यूटिवली, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प्स देखकर, टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको, क्लिक करके आपको रीडिंग देखना है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ब्राउन कलर का मॉन्क, ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइट ब्लू कलर का मॉन्क, ग्रुप नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऑरेंज कलर का मॉन्क। अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आप अपने डीओपी के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प्स के साथ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, बहुत 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 सारे मैसेजेस मैंने रिसीव किया है, मैं कैसी हूँ, वेदर आई एम डूइंग ओके, वेदर आई एम बहुत बहुत स्ट्रेंथ सबने भेजा है, बहुत सपोर्ट मुझे सबने किया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू गाइस। इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा सपोर्ट मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। थैंक यू सो मच। बट यस, आई एम ओके। सच तो यह है कि आई एम स्टिल कोपिंग। ओके, ऐसा नहीं कहूँगी कि आई हैव ऑलरेडी कोप्ड इट अप। ठीक है, I've already moved on from the from the transformation that I've already gone through. No, मैं move on तो completely नहीं कर पाई हूँ, लेकिन yes, I'm already trying, I'm already coping up, I'm in the process of moving on. ठीक है, क्योंकि सी मृत्यु एक ऐसा सच है जिसको हम एस्केप नहीं कर सकते सच को, है ना। जिंदगी तो माया है, जिंदगी तो मोह है, जिंदगी तो जिंदगी में बहुत झूठ है, लेकिन मृत्यु में कोई झूठ नहीं होती है। मृत्यु सच है और उस सच को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है सबको, राइट। और एक्सेप्ट तो कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से उस नॉर्मल स्टेट में जाने की जो जर्नी है, उस जर्नी में मैं हूँ। ओके, आई एम इन दैट प्रोसेस। एंड हमेशा टैरो ने मुझे हील किया है, हमेशा मेरे पर्पस ने मुझे हील किया है। जब भी मैं ऑफ ट्रैक हुई हूँ, मैं मेडिटेटिव स्टेट में बैठकर बस और बस खुद को ये याद दिलाया है कि मेरा पर्पस क्या है, मैं किस वजह से यहाँ पर आई हूँ। एंड आई एम नॉट बॉडी, आई एम अ सोल। एंड द मोमेंट आई डिड दैट, एवरी टाइम आई फेल्ट अ हीलिंग वाइब विद इन मी। और आज भी मैं वही हीलिंग एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मुझे रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग के थ्रू टैरो को मैं टच करूँगी, मेरे पर्पस के साथ मैं जुड़ जाऊँगी, तो और भी अच्छे से और भी जल्दी मैं हील हो पाऊँगी। और आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, आप लोगों के लिए टाइम स्पेंड करूँगी, आप लोगों के कमेंट्स रीड करूँगी, इंटरैक्ट करूँगी, तो ईजिली और भी ईजिली मैं हीलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ पाऊँगी, राइट। क्योंकि नॉर्मल जो स्टेट है, ज़िंदगी है, उसमें तो बैक करना है, पर्पस तो फुलफिल करनी है ना। इस सच को तो एक्सेप्ट करना है, सच के साथ आगे बढ़ना है। सच को इस मैं अपने दादू को तो कभी नहीं भूल पाऊंगी, वो कभी नहीं हो सकता, किसी के साथ नहीं हो सकता, लेकिन उनके प्यार को साथ में रख के, उनकी यादों को साथ में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा।
और उनके उनके लिए बहुत 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 प्रेयर्स, गुड विशेस मन में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसी प्रोसेस में मैं हूँ। और उसी एनर्जी के साथ आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि ये रीडिंग मेरे लिए एक हीलिंग प्रोसेस में ये रीडिंग मुझे हेल्प करने वाली है, मुझे भी। एंड आई होप इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों भी हेल्प होंगे। सो यस, एनीवे, अगर यहाँ पर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस करते हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। बहुत 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 वार्म वेलकम मैं आप सबको करती हूँ। ऑल्सो यस, इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा अगर आपका मन करे तो। मुझे तो अच्छा लगेगा ही, मेरे साथ साथ जो और भी मेरे इस फैमिली के मेंबर्स हैं उनको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। एंड जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप लोगों को मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग सच में मैं बहुत बहुत लकी हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप लोग मिले हो। इस जन्म में मैं अपने सोल फैमिली को मिल पाई हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इस समय में आप लोग मुझे सपोर्ट करते आ रहे हो, मेरे लिए पेशेंटली इंतज़ार करते आ रहे हो, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, नॉट ओनली बिकॉज यू हैव सब्सक्राइब्ड इट, बट जो प्यार आपने मुझे फील करवाया है इस मोमेंट में, उस प्यार की वजह से ही मैं हाफ हील हो गई हूँ। उस प्यार की वजह से ही मुझे वो हिम्मत मिली है कि नहीं, आई नीड टू रीड फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे रीडिंग करनी है, मुझे टैरो टच करनी है, मुझे फिर से हीलिंग स्टेट में आनी है, मुझे फिर से उस मेडिटेटिव स्टेट में आनी है ना। और इस सच को ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करके, स्माइल के साथ एक्सेप्ट करके मुझे आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर एवरी सिंगल थिंग। बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जीज। मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों को ज़िंदगी की हर एक खुशियाँ प्राप्त हो, हर एक खुशियाँ। जो सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दिया है इस समय में, वो सपोर्ट आप लोगों को कदम कदम पे प्राप्त हो आपकी ज़िंदगी के हर एक एरिया में। सो यस, विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। तो जिन्होंने भी इस ब्राउन कलर मॉन्क को चूज़ किया है, या फिर अगर आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 तक आए हो, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं आपका कौन सा वो थॉट है जो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने जा रहा है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। मतलब ये थॉट हो सकता है कि आप लोग इंटेंशनली सोच रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग अनइंटेंशनली सोच रहे हो, वो तो देख कर ही पता चल जाएगा। लेकिन कोई तो एक थॉट है जो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने जा रहा है, ओके। और उसी थॉट को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जीज आप सबको मेरी तरफ से। जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में फिल आउट कराएं इन डबल टाइम। थैंक यू सो मच। ऑल्सो यस, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारी इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़ बैठ गई है, तो प्लीज़ bear with me. I'm sorry for the inconvenience. If at all you are feeling like it is inconvenient, then I'm really sorry. So देखते हैं। Thank you so much. कौन सा वो थॉट है मेरे ग्रुप नंबर 1 के दिमाग में, कौन सा वो थॉट चल रहा है जो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने वाला है मेरे ग्रुप नंबर 1 की ज़िंदगी में इन रियलिटी।
Seven of Cups, Seven of Wands, Queen of Pentacles, the Fool, the Emperor. Bottom of the deck है Three of Wands. Okay. मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। किसी किसी के लिए ये कोई जॉब रिलेटेड कुछ हो सकता है, किसी किसी के लिए ये रिलेशनशिप कोई पर्सन रिलेटेड हो सकता है। ये कन्फ्यूजन किस पर्सन को हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ, आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, शादी के लिए ये करूँ कि ना करूँ। ओके, फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि ना करवाऊँ, क्या ये सही होगा, क्या कुछ जल्दबाजी हम कर रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। किसी किसी के लिए आपके सामने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, आपके सामने कोई चैलेंज आ रही हैं, जिसके ऊपर भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी चाहिए, क्या ये सही है, क्या क्या सही हो रहा है, मतलब अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो क्या सही होगा, क्या ये अगर ये चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं क्या ये सही होगा। ऐसी इमेजेस मुझे दिख रही हैं। डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पर एक कार्ड है। स्लीपलेस, यस, इस कंफ्यूजन के लिए आप काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स देख रहे हो, ना ही ठीक से नींद आ रही है, ना ही ठीक से आप खा पा रहे हो, अपनी जो नॉर्मल लाइफ है वो लीड कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो किसी चीज़ को लेकर। और जब भी आप कोई रीडिंग देख रहे हो, जब भी आप कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, हर एक इंसान आपको प्रेडिक्ट करके बस एक ही चीज़ बता रहे हैं कि इट्स लेट इट बी, लाइक लेट गॉड, सरेंडर कर दो। जो होगा डिवाइन टाइमिंग के साथ होगा, बस फ्लो करो। कुछ टाइम तक आप ये फ्लो कर पा रहे हो, कुछ टाइम तक आप इस चीज़ को डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ के सरेंडर कर पा रहे हो, लेकिन वो कुछ ही टाइम के लिए। उसके बाद फिर से टेंशन आ रही है, फिर से फ्यूचर के बारे में सोचकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, बिकॉज करंटली आप इस सिचुएशन में कोई क्लैरिटी नहीं देख पा रहे हो, जिसके कारण आप कुछ टाइम के लिए ही सरेंडरिंग एनर्जी में रह पा रहे हो, कुछ टाइम के लिए आप खुद को खुद बोल पा रहे हो कि हाँ डिवाइन टाइमिंग है, छोड़ देते हैं, डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ होगा, जब होना होगा हो जाएगा। लेकिन ये कुछ ही टाइम के लिए, उसके बाद फिर क्या हो जाता है, आपके अंदर एक ऑब्सेशन काम करने लगती है कि नहीं, हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, मतलब इंतज़ार करते करते ऐसा तो नहीं हो रहा है कि काफ़ी टाइम, काफ़ी उम्र निकलता चला जा रहा है और हम बस इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि इसी टाइम पीरियड में हम जो मांग रहे हैं उसको छोड़ के कुछ और ट्राई करेंगे तो बात बन जाएगी, लेकिन हम इस डिवाइन टाइमिंग के चक्कर में, इस वेटिंग के चक्कर में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एज वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। ये सिचुएशंस मुझे दिख रही है, ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं अभी। अब देखो, आपके साथ रेजोनेट कर भी रही हैं ये एनर्जीज या नहीं। अगर रेजोनेट करती हैं देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं रेजोनेट करती हैं दिस इज नॉट योर रीडिंग। अभी कौन सा थॉट या फिर क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, ये होने जा रहा है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। इस कंफ्यूजन की वजह से ये जो भी चीज़ के ऊपर आप कंफ्यूज हो ना, ये चीज़ आपसे दूर चला जाएगा, ठीक है।
इस रीडिंग को आप एक वेकअप कॉल की तरह ले सकते हो, एक वार्निंग कॉल की तरह ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियरली एक साइन दिख रहा है कि जिस भी चीज़ के लिए आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो एंड अनश्योर हो रहे हो, बार बार आप सेकंड थॉट दे रहे हो, बार बार आप कुछ और सोचने या कुछ और करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर एक होता है ना एक नेगेटिव थिंकिंग करके सेकंड थॉट देने के बारे में सोच, सेकंड थॉट दे रहे हो, यही चीज़ आपसे दूर किया जाएगा। ओके, आई यू ओके विद दैट? क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, आई एम फाइन, कि ये दूर चला जाएगा तो आई एम फाइन? अगर आपको ऐसा लगता है देन इट्स ओके। अगर आपको इसके सोच में ही, मतलब जब मैं बोल रही हूँ कि ये चीज़ आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि आप जितना कंफ्यूज्ड होकर इस चीज़ को हाल फिलहाल में हैंडल कर रहे हो, आपकी एनर्जी, कौन सी एनर्जी मदर यूनिवर्स के पास पहुंच रही है कि यू डोंट वांट दिस थिंग एनी मोर। इस चीज़ के साथ आप सेटिस्फाइड नहीं हो, खुश नहीं हो, एंड दैट इज वाई दिस थिंग इज गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ वेरी सून। और अगर इस चीज़ को सुनते ही आपका ऐसा महसूस होता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं चाहिए मुझे, ये चीज़ दूर जाए, ये तो नहीं चाहिए मुझे, तो फिर अभी भी समय है इस कन्फ्यूजन को हैंडल कर लो, इस कन्फ्यूजन को चेक में लाओ, इस कन्फ्यूजन से बाहर आओ, सेकेंड थॉट देना बंद करो, डाउटफुल एनर्जी से बाहर आओ। नहीं तो ये जो भी चीज़ है, चाहे ये किसी पर्सन के लिए हो, चाहे ये किसी करियर पाथ के लिए हो, करियर चॉइस के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हो, किसी चैलेंजिंग टास्क के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए आप जो कंफ्यूज्ड अब फील करो, डाउटफुल फील करो ना, इसी चीज़ को दूर हटाने की प्लानिंग चल रही है। वो एनर्जी यहाँ पर कंप्लीटली फील हो रही है कि आपको इस चीज़ से फ्री करवाया जाएगा, क्योंकि आपका कंफ्यूजन यही एनर्जी फील्ड क्रिएट कर रहा है कि मुझे इस चीज़ से फ्रीडम चाहिए, मुझे इस चीज़ से छुटकारा चाहिए। और अगर ऐसी बात नहीं है देन स्टॉप बीइंग कंफ्यूज्ड। अगर आपको ये नहीं चाहिए कि इससे मुझे छुटकारा नहीं चाहिए, या फिर इसको मैं छोड़ना नहीं चाहती, या फिर इस चैलेंजिंग टास्क को मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, देन स्टॉप बीइंग कंफ्यूज्ड एंड प्रूव इट विथ योर एक्शन दैट यू आर नॉट कंफ्यूज्ड। आपको डिवाइन टाइमिंग देने में प्रॉब्लम हो रहा है, सरेंडर करने में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर बात ऐसी है देन ये रीडिंग बार बार सुन लो। ये रीडिंग सुनने से आपके अंदर आप रियलाइज करोगे कि नहीं, आई वॉन्ट टू सरेंडर बिकॉज मुझे ये चीज़ चाहिए, आई डोंट वॉन्ट इट टू गो अवे। हाँ, अगर ये चीज़ सही नहीं है मेरे लिए तो मदर यूनिवर्स लेकर जा रही है, वो अलग बात है, लेकिन मेरे कंफ्यूज एनर्जी की वजह से मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ कि ये चीज़ मुझसे दूर हो जाए, ये तो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके ही कंफ्यूजन के कारण ये चीज़ दूर जा रही है धीरे 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 धीरे। अब ये देखो आप, क्या ये सही हो रहा है? क्या ये आपको चाहिए? मतलब दूर होना ही जो हो रहा है, क्या यही आपको मैनिफेस्ट करना है अपने कंफ्यूजन से? और अगर नहीं, अगर योर आंसर इज अ नो, बिग नो, देन अपने कंफ्यूजन एंड डाउटफुल एनर्जी को अभी भी समय है ठीक कर लो। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस है आपको लेकर, आपके लिए। जेंटल गार्डनर, यू आर द गार्डनर, सी, यू आर द गार्डनर। आप ही ग्रो कर रहे हो चीजों को, आप ही गार्डनर हो। आप कौन से पौधे में पानी डालोगे वो पौधा ग्रो करेगा। आप जिस पौधे में पानी नहीं डालोगे कंफ्यूज होकर कि क्या ये पौधा असल में ग्रो करके मुझे फल भी देने वाला है, क्योंकि अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्या एट ऑल फल देने वाला है, या फिर जस्ट हम बेकार में ही इस प्लांट को हम वाटरिंग कर रहे हैं। अगर इस बात के ऊपर सोचते सोचते आपने पानी ही नहीं डाला तो जाहिर सी बात है ना कि वो प्लांट धीरे धीरे मर जाएगा, फिर अफसोस नहीं करना है कि अरे ये क्या हुआ मेरे साथ। तो अभी से ही समय दिया जा रहा है आपको टू अंडरस्टैंड कि यू आर द गार्डनर। ओके, आप गार्डनर हो, आप ही वाटरिंग करोगे, आप ही चीज़ों को ग्रो करोगे। सो अंडरस्टैंड कि आप किस एनर्जी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कौन से प्लांट को आप ग्रो करवाना चाहते हो, उसी चीज़ को, उसी एनर्जी को, उसी चीज़ को, सिचुएशन को वाटरिंग करो अपने माइंड में। आप जिस सिचुएशन को वाटरिंग कर रहे हो, जिस एनर्जी को वाटरिंग कर रहे हो, उससे तो ये पौधा, ये चीज़ दूर जा रहा है, मर रहा है। डू यू वॉन्ट इट? रॉक बॉटम,
टेन का कार्ड है यहाँ पर, कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पर। ये जो एनर्जी है, मतलब जो जितना कंफ्यूज आप हो रहे हो, जितना आप डाउटफुल एनर्जी में जा रहे हो, जैसे कि इस डाउटफुल एनर्जी का, इस कंफ्यूजन का एक रॉक बॉटम आ गया है, टच कर गया है, जिसकी वजह से ये रीडिंग हो रही है आपके लिए, आपको लाया गया है इस रीडिंग में टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टच द रॉक बॉटम। इससे नीचे नहीं जा सकते आप। अब अगर आपको कुछ हासिल करना है ज़िंदगी में, अगर इसी एरिया में कुछ चाहिए आपको, देन आपको इस कंफ्यूज एनर्जी से बाहर आना है, नहीं तो ये चीज़ अब खत्म हो जाएगा। एक थ्रेशोल्ड टच कर गया है, वो भी आपकी कंफ्यूजन की वजह से, आपकी डाउटफुल एनर्जी की वजह से। यहाँ से लास्टली देखते हैं एक फाइनल एडवाइस टू माय ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव। यू आर मोर देन वॉट यू थिंक। ओके, आप बहुत 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 ज़्यादा हो। आप जितना कि सोच रहे हो कि आप इतना हासिल कर सकते हो, ये हासिल कर सकते हो, वो हासिल कर सकते हो, उससे कहीं ज़्यादा हो आप। अगर चाहो तो आप इस सिचुएशन को, ये जो भी आपके ड्रीम्स हैं या फिर जो भी लव है, जो भी कुछ है जिसके लिए आप कंफ्यूज हो, उसमें आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अगर चाहो कंफ्यूज होकर उस चीज़ को आप कट भी कर सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली अपॉन यू। आप ना सरफेस लेवल पर नहीं, आप एक बिगर पिक्चर देखने की कोशिश करो कि आपको चाहिए क्या। देखिए, यहाँ पर माउंटेन्स है, चैलेंजेस रहेंगे, ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, डिलेज होगी, लेकिन बिगर पिक्चर देखो कि आपको क्या चाहिए। आगे चल के अगर आपको ये ऑब्स्टिकल्स हट जाने के बाद अगर ये चीज़ आपको मिलती है, कि आपको अच्छा लगेगा? अगर आपका उत्तर ये आता है कि नहीं अच्छा लगेगा मुझे, तब भी आई डोंट नो मुझे अच्छा लगेगा या नहीं, तो ठीक है, फाइन, यू कैन चूज समथिंग एल्स। बट अगर ऐसा फील होता है कि नहीं, ऑब्स्टिकल हट जाता है और ये चीज़ मुझे मिल जाती है, तो आई विल बी द हैप्पीस्ट वन, देन स्टिक टू इट। यू आर मोर, अंडरस्टैंड योर वर्थ, यू आर मोर, अंडरस्टैंड योर पावर, यू आर मोर। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप श्योर होकर भी चीज़ें बदल सकते हैं। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। तो अगर आप लोगों ने इस लाइट ब्लू कलर के मॉम को चूज़ किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप लोग ग्रुप नंबर 2 तक आए हो, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं कौन सा वो आपका थॉट है जो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने जा रहा है आपकी रियलिटी में। हो सकता है कि ये थॉट आप कॉन्शियसली सोच रहे हो या फिर अनकॉन्शियसली सोच रहे हो सकता है कि इंटेंशनली ये थॉट आप अपने दिमाग में रख रहे हो या फिर अनइंटेंशनली ये थॉट आ रहा है, वो तो देखने से ही पता चल जाएगा। बट कोई तो थॉट है जो बहुत जल्द रियलिटी में मैनिफेस्ट होने जा रहा है। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And yes, बहुत 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 gratitude energies मैं सेंड करती हूँ आप सबके तरफ। जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। ऑल्सो यस, अगर आप लोग यहाँ पर कोई है जो न्यू है, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरी यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू एंड थैंक यू।
कौन सा वो थॉट है मेरे ग्रुप नंबर 2 के दिमाग में जो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने जा रहा है? इस थैंक यू सो मच। 10 of swords, 3 of cups, 9 of pentacles, 7 of pentacles, 7 of cups, king of cups। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखेंगे। मेरे ग्रुप नंबर 2 वाले रिसेंटली कोई लॉस देखा है। ये कोई जॉब लॉस हो सकता है, बिजनेस में कोई लॉस हो सकता है, करियर रिलेटेड, पर्सनल लाइफ रिलेटेड कोई लॉस हो सकता है, जैसे कि कोई रिलेशनशिप टूट जाना, कोई लॉस हो सकता है। ओके, रिसेंटली कोई लॉस देखा है। और इस लॉस को देखने के बाद अभी करंटली जो एनर्जी चल रही है वो ये है कि आप इस लॉस से उभरने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ को डेवलप कर रहे हो या फिर जन्म दे रहे हो अपने अंदर, बहुत सारे प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजाइजिंग एनर्जी यहाँ पर है इस लॉस से उभरने के लिए। ओके, बहुत सारी विजुअलाइजेशंस चल रही हैं आपके मन में। फिल योर कप, यस। कैसे आप अपने कप को फिर से फिल कर सकते हो, फिर से भरपूर एनर्जी में खुद को डाल सकते हो, इसके लिए काफ़ी सोच विचार आपके मन में चल रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ। अच्छा, एक एग्जांपल नहीं, मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगी, ठीक है। 2-3 पर्सपेक्टिव से मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, देखिए, एक जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बिजनेस में या फिर जॉब में कोई लॉस आपने देखा है। ओके, अभी करंटली आप क्या सोच रहे हो कि आप इससे बाहर आने के लिए आपको ये करना चाहिए, ये बिजनेस शुरू करना चाहिए, या फिर बिजनेस में ये प्रोडक्ट शायद लॉन्च करने से, इस तरीके से सोशल मीडिया में हाइप क्रिएट करने से शायद आपका बिजनेस यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, या फिर आपका काम यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। इस कंपनी में मुझे इंटरव्यू देना है और ऐसे देना चाहिए, ताकि इस तरीके से हम इंटरव्यू देंगे, इस कंपनी में हम इंटरव्यू देंगे, इसमें से एक कंपनी में तो लग ही जाएगा मेरा कोई जॉब, ठीक है। और उस जॉब से हम फिर से एम्प्लॉयमेंट में आ सकेंगे। ओके, और जब ये सोच रहे हो तो आपकी आंखों के सामने विजुअलाइजेशन चल रही है कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो रही है, ये करेंगे तो ये रिजॉल्व हो जाएगा और हम वहां तक पहुंचेंगे। जहां तक पहुंचने की विजुअलाइजेशन देख रहे हो वो सिचुएशन बहुत अच्छी है, ठीक है। और उसकी विजुअलाइजेशन आप देख रहे हो, जैसे कि जब आप सोच रहे हो कि ठीक है, ये इन तीनों कंपनी को मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा है, हम सीवी डालेंगे, इंटरव्यू देंगे, इन तीनों में से आई एम श्योर कि एक ना एक कंपनी में तो हो ही जाएगा मेरा जॉब, और उसके बाद हम एम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। और जब ये सोच रहे हो, आपके आंखों के सामने क्या विजुअलाइजेशन आ रही है कि यू आर अगैन गोइंग टू ऑफिस, ठीक है, आप रेडी हो रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, उस पोजीशन, उस चेयर में आप बैठे हुए हो, तो ये विजुअलाइजेशन आपके सामने चल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लाइफ में आपका कोई लॉस हुआ है, ठीक है, कोई पर्सन आपको छोड़ दिया है, किसी ने आपको छोड़ दिया है, या फिर कहीं पर डिवोर्स हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स की बातचीत चल रही है, ठीक है, किसी ना किसी रूप में कोई लॉस आपने देखा है पर्सनल लाइफ में। अभी आप दिमाग में क्या सोच रहे हो कि ऐसे ही तो बैठ नहीं सकते, हर दिन रो नहीं सकते। ओके, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर्सन को, उस यूनियन को, वो अलग बात है, लेकिन 1 मिनट गाइस,
यस, सॉरी, आई एम बैक। जो मैं बोल रही थी कि पर्सनल लाइफ में जो भी लॉस हुए उससे आप अभी क्या सोच रहे हो, जैसे कि भाई मेरा तो लॉस ये हो ही गया है। जब हम मैनिफेस्ट करो तो मैनिफेस्ट करो, बट अदर देन दैट मुझे अपने ग्रोथ को देखना है। हम कैसे फिनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, हम कैसे स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं, और उस ग्रोथ के लिए मुझे करना क्या चाहिए। आप प्लानिंग करो, जैसे कि सपोज आप सोच रहे हो कि अच्छा जो हो गया है, उसको तो हम मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, उस रीयूनियन को या फिर मैरिज को। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि मुझे यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे अब एक बिजनेस शुरू करना चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे फिर से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। और जब आप ये सोच रहे हो, आप खुद को एक जगह पर विजुलाइज कर रहे हो कि हाँ हम इतना इनकम कर रहे हैं, आप ये पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हो, आप ये पढ़ाई करने जा रहे हो, एक विजुलाइजेशन आ रही है बेसिकली, राइट। तो ये काइंड ऑफ मुझे ये एनर्जीज दिख रही हैं। अभी देखो आपके साथ ये एनर्जीज रिजोनेट कर रही है या नहीं, करंट एनर्जीज अगर करती हैं देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं करती हैं दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है। अभी मैं बात करूंगी कि आपका ये जो थॉट प्रोसेस चल रहा है इससे मैनिफेस्ट क्या होने जा रहा है। मैनिफेस्ट होने जा रहा है ये जो इतना सारा कुछ जो प्लानिंग आप कर रहे हो, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो, इनमें से ही कोई एक प्लानिंग क्लिक करने वाला है बहुत जल्द। इनमें से ही कोई एक प्लानिंग इम्प्लीमेंटेड होने वाला है बहुत जल्द, रियलिटी में पहुंचने वाला है बहुत जल्द। जैसे कि अगर आप ये सोच रहे हो अभी बैठकर कि अच्छा जो हो गया है हो गया है, अभी मुझे अपने बिजनेस में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और उसके लिए मुझे इधर उधर जाना है, सब कुछ अरेंजमेंट करना है, आपको दिखेगा वो अरेंजमेंट हो भी जाएगा एंड वो प्रोडक्ट लॉन्च भी हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे अभी जो हो गया है, मानना तो पड़ेगा ही, उसके बाद अभी मैं क्या करने की ज़रूरत है मुझे, अभी मुझे जॉब ढूंढने की ज़रूरत है, एक ना एक जॉब तो मिल ही जाएगी। और आप विजुलाइज कर रहे हो आपके लिए क्या मैनिफेस्ट होने जा रहे हैं, एक जॉब। चीज़ें फिल हो रही है आपके कप में, चीज़ें फिल हो रही है, ठीक है। आपका कप फिल हो रही है, क्यों क्यों फिल हो रही है, क्योंकि आप ये थॉट रख रहे हो और ये थॉट बहुत जेन्युइन थॉट है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। यू आर हैविंग दिस थॉट विद द कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझसे हो पाएगा, हम कर लेंगे। जो लॉस हो गया है, उसको लेकर बैठ नहीं सकते। अब आगे बढ़ना है, अब मूव ऑन करना है, अब खुद को ग्रोथ में डालना है। एंड ये जो आप सोच रहे हैं वो जेन्युइनली सोच रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, जिसकी वजह से ये प्लानिंग मैनिफेस्टेड हो रही है, ये ग्रोथ मैनिफेस्टेड हो रही है। किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि आप अगर पर्सनल लाइफ में आपने कुछ खोया है और आप सोच रहे हो कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, मुझे खुद कुछ करके दिखाना है, तो आपके सामने कोई ना कोई प्लेटफॉर्म, कोई ना कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है कुछ बनाने के लिए, कुछ हासिल करवाने के लिए। आप अगर पढ़ाई करने के बारे में अगर सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हो, आपके सामने वो इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा ताकि आप वो कोर्स कर भी पाओ एंड आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो पाए। सो कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत जेन्युइन फीलिंग है कि आप दुख से, दर्द से उभरने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर 110% सपोर्ट है मदर यूनिवर्स की, और वही एक जो ग्रो करने की जो इच्छा से आप ये प्लानिंग कर रहे, आइडियाज को जन्म दे रहे, उनमें से कोई आइडिया क्लिक करने वाली है। ओके, उनमें से ही एक कोई जॉब आपको मिलने वाली है, एक कोई बिजनेस आइडिया क्लिक करने वाली है। ग्रोथ पाने के लिए आपको कोई रास्ता, कोई जरिया मिलने वाला है, जो सिर्फ और सिर्फ आप दिमाग में सोच रहे थे वो अब रियलिटी में आप करोगे, आपको वो हेल्प मिलेगा। आप अगर पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हो, आपको वो हेल्प मिलेगा मध्य यूनिवर्सिटी, कि आपके सामने बहुत सारी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे, जेन्युइन इंस्टीट्यूशन, और आप सीख पाओगे वहां पर जाकर चीज़ें। सो ऐसे रियलिटी में चीज़ें मैनिफेस्टेड होता हुआ मुझे दिख रहा है। ग्रेट, अभी देखते हैं मध्य यूनिवर्स की तरफ से कैसा गाइडेंस मिल रहा है आपको। मेकिंग अ चॉइस, आपके सामने एक दरवाज़ा नहीं, एक से ज़्यादा दरवाज़ा ओपन होने वाला है। आपके बहुत सारे आइडियाज़ हैं ना, तो एक चूज़ करो। बहुत सारे प्लानिंग अगर करो, एक चूज़ करो, एक चूज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, मदर यूनिवर्स हेल्प करेंगे। अगर जॉब ढूंढ रहे हो, एक के ऊपर फोकस करो। अगर बहुत सारे प्लानिंग्स हैं, किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जीज हैं कि अगर जॉब ढूंढ रहे हो, एक से ज़्यादा दरवाजे हैं आपके सामने, एक चूज़ करो, एक चूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है।
अगर पर्सनल लाइफ में लॉस जो भी हुआ है उससे मूव ऑन करने के लिए बहुत कुछ एक साथ आप सोच रहे हो करने के बारे में, आपको बोला चले कोई एक चीज सोचो, कोई एक चीज करने की कोशिश करो। घोस्टलैंड्स। पास्ट से मूव ऑन करो, ठीक है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। पास्ट को ये जो भूलने की कोशिश करो या फिर पास्ट को फॉरगिव करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जो लॉस हो गया है हो गया है। अभी उसको लेकर हम सोच तो नहीं सकते, बैठ तो नहीं सकते। ये जो एनर्जी में आप आ रहे हो ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर इतू सा भी थोड़ा बहुत कभी कभार याद आ भी जाती है ना, उसको भी आप हील करने की कोशिश करो। ये मदर यूनिवर्स आपसे कहने की कोशिश कर रही है, ठीक है, क्योंकि हाँ वो घोस्ट लैंड हो गया है, उसकी अब कोई भी महत्व नहीं है। मतलब सीख है, सीख को रखो, लेकिन उसको साथ लेकर चलने के लिए वो ऊर्जा नहीं है उसमें। वो पास, वो बीत गया है, उसकी मृत्यु हो गई, उस समय का जो है मृत्यु हो गया है। सो लेट इट बी, लेट गॉड, ओके, सब कुछ भूल जाओ और आगे बढ़ो। और ये कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हो, इस सोच में ही आप हो, जिसकी वजह से मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। एक फाइनल गाइडेंस, एक फाइनल एडवाइस मदर यूनिवर्स की तरफ से लेंगे मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए। द इल्यूजन। दिमाग में कोई इल्यूजन मत रखो अभी, ठीक है, गेट आउट ऑफ योर हेड। यस, बहुत सारे एक 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 चूज करो, ठीक है, बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस, एक्स्ट्रा एक साथ बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हो, एक साथ बहुत कुछ सोच रहे हो, ये भी सोच रहे हो वो भी। आज सोच रहे हो कि मुझे बिजनेस करना है, कल सोच रहे हो कि अच्छा हम यूट्यूब चैनल भी तो ओपन कर सकते हैं, कब परसों सोच रहे हो कि अच्छा मैं जॉब भी तो कर सकता हूँ, पर उसके बाद सोच रहे हो कि अच्छा मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो पढ़ाई कर सकता हूँ। एक सोचो, इतना कुछ सोचोगे तो इल्यूजन में अटक जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। एक सोचो, ठीक है, एक के ऊपर फोकस करो, जिसके ऊपर फोकस करोगे उसी में द यूनिवर्स आपकी मदद करेंगी, ठीक है। सो या दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। जिन्होंने भी इस ऑरेंज कलर के मॉम को चूज़ किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 3 तक आए हो, आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं आपका वो कौन सा थॉट है जो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने जा रहा है इन रियलिटी। हो सकता है कि ये थॉट आप इंटेंशनली सोच रहे हो या फिर अनइंटेंशनली सोच रहे हो। जो भी होगा हम देख ही तो लेंगे कि आप इंटेंशन सोच रहे हो या फिर अनइंटेंशनल सोच रहे हो। बट हाँ, कोई कोई एक थॉट है जो बहुत जल्द आपका मैनिफेस्ट होने जा रहा है इन रियलिटी। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And also yes, while shuffling, मैं आप सबको ग्रैटिट्यूड एनर्जीज सेंड करती हूँ मेरी तरफ से। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जीज। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल एंड मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए। ग्रुप नंबर 3 के मन में, दिमाग में कौन सा वो थॉट चल रहा है जो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने जा रहा है इन रियलिटी। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स,
Nine of Wands, Page of Swords, Five of Swords, The Empress। ऐसे भी देखते हैं। Finish line। Ascension, tension, ascension, tension, boss up। ओके, मेरे ग्रुप नंबर 3 की कुछ एनर्जी चेक इन्स मैं देती हूँ, आप लोग देखो आपके साथ अगर वो एनर्जी रिजोनेट करती है देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूँ मेरी जो आवाज़ है वो बैठ गई है बिल्कुल भी, ठीक है, जिससे मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ़ तो हो रही है बात करने में, बट अगर आपको भी सुनने में तकलीफ़ हो रही है या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ आज बियर कर लीजिए या फिर कुछ दिन बियर कर लीजिए, क्योंकि कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि अभी जो भी मेरे लाइफ में चल रही है उसकी वजह से ही मेरी जो आवाज़ है वो बैठ गई है। एनीवे, एनर्जी कुछ ऐसी है, देखिए आप कि आप जिस एनवायरनमेंट में अभी हो वो एनवायरनमेंट बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है आपके लिए। टॉक्सिसिटी है इस एनवायरनमेंट में, आप खुश नहीं हो पा रहे हो इस एनवायरनमेंट में, ना ही खुश हो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं हर हर किसी के लिए कि आपको टॉर्चर मतलब फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, नहीं, लेकिन हाँ जितना जो पाबंदियाँ मतलब जितना जो कंजर्वेटिव एनर्जी में आपको रखा जाता है, जितना स्ट्रिक्टनेस में आपको रखा जाता है वो टॉक्सिक है। स्ट्रिक्टनेस तो सही होती है लेकिन एक लिमिट होता है हर एक चीज़ का, है ना, कुछ भी एक्सट्रीम में अच्छा नहीं होता है। और आपके लिए मैं जो देख पा रही हूँ, आप जिस एनवायरनमेंट में हो उस एनवायरनमेंट में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, आपको कोई भी फ्रीडम नहीं दिया जाता है, आपकी बात नहीं सुनी जाती है, आपकी बात को वैल्यू नहीं की जाती है, आपके ही ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े फैसले लोग और जो लोग हैं वो ले लेते हैं आपको बिना पूछे। और जब आप कुछ बोलने जाते हो तो आपको डायरेक्टली बोला जाता है कि तुमको क्या पता, तुमने कितना ही दुनिया देखा है ना। तो आप में टैलेंट है, आप में आग है, आप में पैशन है, लेकिन उसको चैनल करने के लिए आपको कभी भी कोई रास्ता या फिर प्लेटफॉर्म नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप पले बड़े हो उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में किसी ने आपको वो प्लेटफॉर्म दिया ही नहीं। सबने कोशिश किया कि आपको कितना बांध के रखा जा सकता है और सबको लगा कि यही सही हो रहा है। सब आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा करें, आपको ग्रोथ देने के लिए ही ये सब करें, लेकिन दे डिडंट इवन रियलाइज दैट ये ग्रोथ नहीं है, ये आपके ग्रोथ को सप्रेस करना था, सप्रेस करना है जो अब तक वो करते आए हैं। ओके, अभी आपके सामने कोई जरिया तो है इस बंधन से मुक्त होने के लिए या फिर इस टॉक्सिसिटी से मुक्त होने के लिए कोई जरिया तो है, लेकिन ये किसी किसी के लिए ये जरिया ऐसा है कि आप किसी ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको पता है कि अगर ये एग्जाम एक बार आपने क्रैक कर लिया तो आपको फ्रीडम मिल जाएगा, कोई आपको फिर इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रख नहीं पाएंगे, कोई आपको फिर आपके फ्रीडम से दूर नहीं रख पाएंगे। यू वांट टू टेस्ट द फ्रीडम लेकिन वो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपके पास जरिया है, कोई रिसेंटली है या फिर हो सकता है किसी किसी के लिए 2 साल से आप प्रिपेयर कर रहे हो, 3 साल से आप प्रिपेयर कर रहे हो, कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है वही एक जरिया है, उसी के थ्रू हम इस टॉक्सिक फैमिली से या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर जा सकते हैं, टॉक्सिक नेबरहुड से हम दूर जा सकते हैं। ओके,
करंटली उसी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। किसी किसी के लिए शादी हो सकती है। आपको पता है कि शादी ही एक वो जरिया है जिससे आप इस टॉक्सिक फैमिली से दूर जा सकते हो किसी और एक फैमिली में, और सुकून से आप रह पाओगे। ओके, और आपका ये जो जरिया है, 1 मिनट गाइस, आई एम सो सॉरी, जो मैं बोल रही थी कि आपका ये जो जरिया है ना, ये जो सोर्स है, इस सोर्स को और ज़्यादा मतलब इस सोर्स के ऊपर अभी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जरिया, ये बात एक बार ही अवेलेबल हो गया मेरे लिए, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता अब। उसके बाद फिर मुझे कोई फ्रीडम को टेस्ट करने से नहीं रोक सकता। और उस पाथ को ओपन करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट जॉब फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यही गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए वो पाथ होगा टूवर्ड्स माय फ्रीडम, देन उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए फिलहाल अभी बहुत मेहनत कर रहे हो। अगर शादी ही वो एक जरिया है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ के फ्रीडम टेस्ट कर सकते हो, तो शादी के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हो। ओके, और हाल फिलहाल में आपकी मतलब यू नो ये जो जरिया है, ये या फिर ये जो पाथ है जिसको ओपन करने की आप कोशिश करो बहुत टाइम से, ये बहुत जल्द ओपन होने वाला है आपके लिए। चाहे एग्जाम क्रैक करना हो, जॉब पाना हो, शादी हो, शादी के लिए अच्छा रिश्ता मिलना हो, ये जरिया अब ओपन होने वाला है ताकि आपको ये फ्रीडम धीरे धीरे मिल सके, ताकि आपको फ्रीडम मिलने के लिए वो पाथ ओपन हो जाए। फिनिश लाइन बहुत क्लोज है। इसी वजह से करंटली आप कुछ टेंशन फील कर रहे हो अपने अंदर, हेडेक हो सकता है। ओके, कोई रैवन स्पिरिट है जो बार बार आपके पास आकर आपके हाथों से खाना खा रहे हैं, कोई रैवन स्पिरिट, क्रो स्पिरिट, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये साइंस है बेसिकली। ओके, थोड़े ही टाइम थोड़ी ही पढ़ाई करने के बाद आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, इससे ज़्यादा तो कैपेसिटी पहले थी, अब क्यों ये कैपेसिटी लूज हम कर रहे हैं। अब पहले हम 5 घंटे तक हम पढ़ सकते थे, अब 3 घंटे के बाद ही नींद आ रही है, थकान सी लग रही है, सांस सांस नहीं ले पा रहे, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ हो रही है। ये क्यों हो रहा है? फिनिश लाइन में आ गए हो ना, तो आपकी एनर्जी को सबसे पहले फील हो रही है वो कि फिनिश लाइन में आ गए हो आप, जिसके वजह से एसेंशन मतलब अब आगे जाने का समय आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ना थोड़ी सी रिलैक्स हो रही है। आपकी एनर्जी जो अब तक आपको वो पुश कर रही थी कि नहीं करो करो करना पड़ेगा, आपकी एनर्जी थोड़ी सी अभी हल्का मतलब लाइटली ले रही है चीज को। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि काम बन रहा है अभी, सो आई कैन टेक रेस्ट। इसीलिए बात बात पर आपको थकान आ जाती है, बात बात पर आपकी सांस फूलने लगती है ताकि आप रेस्ट ले सको। क्योंकि ये जो टेंशन आपकी हो रही है ना, ये जो बॉडी में या फिर एनर्जी में जो टेंशन आप फील कर रहे हो, ये इसी वजह से है ताकि आप रेस्ट ले सको, क्योंकि काम बन गया है अभी। ठीक है, बहुत जल्द ये फिनिश लाइन आप देख पाओगे, बहुत जल्द आपका वो रास्ता ओपन हो जाएगा, बहुत जल्द वो जॉब बोलो, वो एग्जाम बोलो, वो क्रैक हो जाएगा, वो शादी के लिए रिश्ता बोलो, वो मिल जाएगा, ताकि आप फ्रीडम को टेस्ट कर पाओ। ये चीज मैनिफेस्ट हो रही है बहुत जल्द। चलिए अभी देखते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से कौन सा वो गाइडेंस है जो आपको दिया जा रहा है। राइड द वेव, ओ माय गॉड, आपने बहुत मेहनत किया है, अभी वेव के साथ वेव को राइड करो। ठीक है, आपको मदर यूनिवर्स स्टेप्स दिखाते चले जाएंगे कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कैसे पढ़ाई करना है, अब क्या करना चाहिए, अब रेस्ट लेना चाहिए, अब पढ़ाई करना चाहिए। इन वेव्स को समझने की कोशिश करो। ठीक है, और इसको राइड करने की कोशिश करो, इसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, और आपको दिखेगा कि यू हैव ऑलरेडी रीच योर डेस्टिनेशन माउंटेन। चैलेंजेस अभी धीरे 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 खत्म होने जा रहे हैं। बहुत चैलेंजेस आए हैं, बहुत चैलेंजेस आपने फेस किया, एंड यू हैव ब्यूटिफुली हैंडल एवरीथिंग, ब्यूटिफुली।
अब धीरे 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 ये चैलेंजेस खत्म होने जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रोटेक्टिंग ट्रेजर, आप जो ट्रेजर को अब तक प्रोटेक्ट करते आ रहे थे, अब उस ट्रेजर को महसूस करने का समय आ गया है। वाओ वाओ, उस ट्रेजर को जीने का समय आ गया है। ग्रेट। एक फाइनल एडवाइस लेते हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए। Oh my God, ब्रेक थ्रू इज कमिंग। यहाँ पर डायरेक्टली कार्ड्स में था और यही चीज यहाँ पर आ गया, ब्रेक थ्रू इज कमिंग। और जो भी डिफिकल्टीज थी, ओके, आप रेंगते हुए जा रहे थे, वो डिफिकल्टीज को कॉफिन में यहाँ पर दिखाया गया है, एंड हो रहा है। ओके, आप जो विजन आप रख रहे थे, जो शार्प विजन आप रख रहे थे कि वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है, ये हासिल करना है, वो ब्रेक थ्रू, उस तरीके के ब्रेक थ्रू आपको मिलने जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। यस, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।